बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ज़ीन हज़रात। मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा, बहुत गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विकी, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी तरह ये आपने भी सुन रखा होगा कि अद्वियात बीमारियों का इलाज है, लेकिन आज अगर आपको कोई अचानक से ये कह दे कि नहीं, अद्वियात से अमराज का इलाज नहीं किया जा सकता, तो मेरी तरह जाहिर है आप भी चौंक जाएंगे। फिर बीमारियों का इलाज क्या है, यही बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। नाज़रीन, मैं पहले ये वजाहत कर दूं कि जैसे अखबारात में मज़ामीन और मरासलात के साथ ये ज़रूर लिखा जाता है कि मरासला निगार या मजमून निगार की राय से एडिटर का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। नाज़रीन, इसी तरह मैं पहले ये ऐलान कर देता हूँ कि इनकी बातों से मेरा या प्रोग्राम का इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम मेहरवी साहब की चौंका देने वाली बातों की तरफ आएँ, हम आपको लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ, जहां आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जूं जूं हम तरक्की करते जा रहे हैं उस तरह फ्रॉड के भी नित नए तरीके सामने आते जा रहे हैं। एस्थेटिक क्लिनिक आजकल ख़वातीन की बहुत महबूब जगह बन चुके हैं, लेकिन एस्थेटिक क्लिनिक किस किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। डॉक्टर साहब कितने ने? अच्छा मैं हाँ सर मेरे उत्ते तुसी खास तवज्जो देनी, मैं बड़ी सिफारिश करवा के तुहाडे कोल आया। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप मेरे क्लिनिक पे आ गए ना, आप इंशाल्लाह ताला देखना खूबसूरती का मंबा बन जाएंगे। अब जहाँ से भी गुजरेंगे लोग कहेंगे ये कौन इतना हैंडसम खूबसूरत जा रहा है। असल च ना मेरा ना मसला ये होया है, मैं ना अपनी जड़ी रिश्ते वास्ते तस्वीर भेजी ना, वो मेरे को गलती हुई, मैं फिल्टर ला के भेजा। ओ माजरत के जमा आजकल फिल्टर्स ने बड़ा बेड़ा कर रखी हुआ। मैं फिल्टर लगाया ना जेड़ा, ओदे विच मेरे इत्थे ग्लो हो रहा है। अच्छा ए मेरे लिप्स दे उत्ते ना रेड हो गए ते मेरी अखां ऐ सलीस हो गईयां। मैनू इंज दा बना दे मेरे उत्ते सारे फिल्टर लग जान, मैं सारे दा सारा ग्लो करा। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपने कोई भी ग्लो दा बेल्ट बात नहीं करनी। बात आपने वो करनी जो चार बंदों में बंदा ग्लो के कर सके। मतलब मेरा मतलब है कि अब आप मेरे पास आ गए ना इस क्लिनिक में, अब आपको अल्लाह के फजल से कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइन खूबसूरत हो जाएंगे। मेरी जेड़ी मंगेतर है ना, वो अंग्रेजी स्कूल दी टीचर है। अच्छा, वो फेस रीडिंग पढ़ती है। मैनू तुसी ऐसा सिस्टम कर दियो सारे ग्लो ला के ना मेरी रीडिंग नजर ही ना आवे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपको इतना प्यारा बना देंगे कि आपकी रीडिंग पकड़ी नहीं जाएगी, आपके मीटर की रीडिंग पकड़ी जाएगी। आपका मीटर कट जाएगा लेकिन आपका मुंह नहीं कटेगा, बल्कि नाक नहीं कटेगा। डॉक्टर केड़ा? हाँ जी, ये आपके साथ खड़े ना डॉक्टर तारा मीरा। ए मैनू ठीक करेगा? मैं समझे बेड ठीक करने वाला है। ओ देता अपना बेड़ा घर कोया पे, ओ मैनू ठीक की करेगा? बेफिक्र हो जाओ भैन, मैं तोड़ा रिश्ता नहीं टूटन देंगा। मैं अपनी जान ते खेल के तुहानू खूबसूरत बनावांगा। ओ यार चल कर जो करना ही। सब तो पहले तोड़े किल पुटने पैने हैं। ओए मेरी गल सुन, चेहरे चो किल कटना या जुत्ती चो किल कटना? जंबूर लेके आ गया। ओए खूबसूरती वाले औजार ही नहीं आए, ये तो ताला तोड़न वाले औजार की कर रहे हो? सर बेफिक्र हो जाए, आप हमारे इलाज में ना बोले। हाँ, इनका क्या बना? सांस बंद करिए मेरा। ओहो, मैं आपके नथने माप रही हूँ कि कितना छोटा करना है आपकी नोज। बहन मेरी, डॉक्टर तब्दील ना कर लिए, ये मौत दी मशहूरी तू ले ले ते वो आटे वाला थैला मैंने दे दे। मेरी गल सुन, तो खुद सोना होना है या राशन लेना है? यार मेहरबानी करो, मैं बड़ा घबरा रहा हूँ। सर, ये चीक्स को कितना लिफ्ट करना है? इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो। ये देखिए, ये जो ऊपर वाले आईब्रो है ना, इनका बम्पर ठीक करो। ये वाला? हाँ, ऐसे नीचे से थोड़ा सा इसको ऐसे करोगे ना, इसका आंख की लड़की की ना बड़ी है, थोड़ा सा इसको चाइनीज स्टेप करें। हाँ। लड़की जरा ऐसे करो दोनों हाथों से, आप बोलो छोयो पोयो। अल्लाह, मैं समझा छत गिर गई। जहां से गुजरता हूँ लोग मुझे मोटा मोटा कहते हैं। क्यों, तुम मोटे हो? मोटा मोटा सुन के कान पक गए हैं। इसका कुछ हो सकता है? पागल इसीलिए तो बैठे हुए हैं। आपको हमने इंशाल्लाह ताला 20 दिन के अंदर बिल्कुल स्मार्ट कर देना है, आपको फवाद खान बना देना है। आपने जहां से भी गुजरना, लोगों ने कहना फवाद आ गया बादशाह। कुछ ऐसा कर दे कि जीप हिलना बंद कर दे। जीप क्या?
ये जीप। अच्छा, ये जो जीप बनी है, बेफिक्र हो जाओ, इसका मैं स्टीयरिंग निकाल दूंगा। इसमें पेट्रोल डलवाते हो ना, हाँ। तो ये हिलती है। जब इसमें पेट्रोल नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हम इसमें से पेट्रोल ही निकाल देंगे, ये हिलना बंद हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब कि हम इसमें से एक्स्ट्रा फैट्स निकाल देंगे। आपको समझ नहीं आती? अच्छा, अब अपना बारीक इनको आप देखो। ये बरीक है? जी जी, ये बरीक है, मैं तो फिर नजर ही नहीं आ रहा। नहीं आएंगे आप बारीक, इनको ट्रीटमेंट करो। आप भाई साहब जरा अपना सामने चेयर पे आ जाए, आपका चेकअप हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ। चलो अंदर जाओ चिन, चलो चलो। बाजी ये कौन सा तरीका अंदर भेजने का? सर आपने बताया था कि चिन को इस तरह से कहना है तो वो अंदर चली जाएगी। देखो डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। मैं आपको एक बात बताऊं, वो तारड़ हुसैन मुस्तनसर साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि आईने की एक मजबूरी होती है कि वो किसी का दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। तारड़ हुसैन मुस्तनसर साहब। डॉक्टर साहब अपने इस डॉक्टर को बदले, ये मेरी डॉक्टर कम और सांस ज्यादा लग रही है। आपकी सांस भी ऐसे मारती है? तो और क्या, वो भी ऐसी करती है। खाना अच्छा बन जाए तो मुंह पर थप्पड़ मार के कहेगी कितना मजे का बनाया है, और ना अच्छा बने तो फिर थप्पड़ मार के कहेगी कितना बुरा बनाया है। हाँ हाँ सुन लिया था मैंने। कैसे हैं आप? नहीं, अच्छा चलें ठीक है। ओके 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 डोंट वरी। अच्छा मैं पहुंच गई हूँ, चले मैं करती हूँ। ओके ये वाला बेड भी साइड पे कर दो जरा, इसको उठा दो, बाहर रिक्शा भी करवा दो। भाई वो पहले से बैठी हुई थी, आप क्या कर रही हैं? यानी अब नीलम को अपने क्लिनिक पे वेट करवाएंगे आप? वेट का तो आपने बेड़ा गर्क कर लिया, आपने बहुत पुट ऑन किया। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं? हर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको मैं डॉक्टर साहब मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हूँ। आज सुबह 5 साल की बच्ची ने मुझे बाजी कह दिया। ये सब आपके साथ जेलसी की वजह से हो रहा है, वरना आप दिखने में 19 साल की लगती हैं। हाउ क्यूट, हाउ लवली, हाउ स्वीट। डॉक्टर देखिए ये कितनी क्यूट है, और एक वो थी 5 साल की मनहूस बच्ची। नीलम जी आपको क्या पता, हमने ऐसे तो नहीं इसको रखा हुआ, ये बाकायदा पढ़ी लिखी तजर्बाकार है। एक बात तो मैं बता दूं आपको, इस पूरी क्लिनिक में अगर कोई टैलेंटेड है तो वो ये क्यूट सी लड़की मैं आपको है। एक बात बताऊं, जब भी आपने किसी शूटिंग पे जाना ना, आपने इसको साथ लेकर जाना है। कोई 25 की कहे, कोई 26 की कहे, पीछे से कहे कि नहीं 19 दी है, 19 दी है, 19 दी है। 19 दी है। डॉक्टर डॉक्टर साहब कुछ साढ़े ते तवज्जो करो। सर पहले हम जरा टमी टक वाले को फारिग करेंगे थोड़ा सा। सर ऐसे ना करें, जीप स्टार्ट हो जाएगी। सर ये कौन सी मशीन है? सर ये हमने स्पेशल मंगाई थाईलैंड से ना। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यही है, अभी बुश मांग रहा है ये, क्योंकि अभी जब बुश क्यों करता है ना, तो उसके यहाँ जो चुर्रियाँ पड़ती हैं, ये मशीन मैंने उसको भेजनी है। चलो आप सिलेंडर नीचे रख के ना, आग थोड़ी तेज कर। सर फाइनल टच की वीडियो नहीं बनानी? की वीडियो बना लो, चलो शाबाश आ जाओ। हमारे क्लिनिक के बारे में अच्छे से रिव्यूज देते हैं। देखिए मैं रिव्यूज नहीं दे सकती, मैं आपको पे कर रही हूँ। मैं लोगों को क्यों बताऊं कि मैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लेती हूँ? आर यू क्रेजी? हेलो, हमारे क्लिनिक के बारे में कुछ रिव्यूज दे दे कि आपका ट्रीटमेंट कैसा रहा। बाजी हले दिन ने मेरा ढिड पोला कीता है सिर्फ, मैं कादे रिव्यू दे दा? हले दिन चर्बी कटनी विचों। जी आप, हाँ मैडम आप यहाँ पे कैसे हैं? क्या हुआ है? ओ पैर चको। सर जी क्या कर रही है, ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आप अपना चेहरा जरा आईने में देखें कितना ग्लो कर रहा है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये पैर से एकदम मुंह को चढ़ी है। मैडम आप बताएं आप यहाँ पे कैसे आई? घर से तो गाड़ी पर आई थी, उस कुर्सी पर बैठी थी, उस मैडम ने गुटी से पकड़ के यहाँ बैठा दिया। सर कंप्लीट हो गया। ओके देखिए, आप लोग जो हमारे क्लिनिक में आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका एतमाद जो है ना, वो हमारे लिए बहुत खुशाइन है, हम आपकी कदर करते हैं। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर आफ्ताब स्पीकिंग। एक सेकंड होल्ड कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी। सर आप तो कह रहे थे ये मैंने थाईलैंड से मंगवाई है। तो इसमें झूठ कौन सा है? तो ये तो टेलीफोन है सर। तो थाईलैंड में टेलीफोन नहीं होते? सर आप कह रहे थे मैं इससे चर्बी पिघलाऊंगा। तो पिघली है ना आपकी। वाओ, ये क्या डॉक्टर साहब? ये बड़ी कीमती मशीन है, हमने स्पेशल जर्मनी से मंगवाई है, सोलोमोनोलॉजी मशीन। और पीछे ऑटो बनू कापियां कढन दो। केड़ी कॉपी? लो
ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਹੈ मैं इथे फ्रॉड नहीं चलन देंगा मैं तुम दस दिया आप किसी भी क्लिनिक में चले जाएं सारे औजार ऐसे ही होते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आप नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हैं और आप मतनाज़ा डॉक्टर भी हैं। ठीक है ठीक है मतनाज़ा इसलिए कि सोशल मीडिया पे आपने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात की है डॉक्टर साहब ने, और कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो अजीबोगरीब बात की है, वो अंगुश्ते बदंदा हैं कि ये क्या कह दिया है डॉक्टर साहब ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तीनों किस्म के डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे शो में एक डॉक्टर साहबा तशरीफ लाई थी जो डॉक्टर साहिबान को रोस्ट करने में उनको बहुत मजा आता है। वो कहते हैं कि जी जो डॉक्टर जो हैं वो गलत दावे करते हैं, मैं उनकी ऐसी तैसी फेर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपके हवाले से भी कहा था कि आपने जो कहा था कि जो इंटेस्टाइन में एच पैलोरी जो है ये जरासीम कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब को इतना नहीं पता, ये कीड़े मकोड़े नहीं होते, ये तो एंटीबॉडीज होते हैं। तो आपने उनको कीड़े मकोड़े कह दिया, तो बेसिकली बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को कीड़े मकोड़े कहना तो ठीक है, मेरा ख्याल एंटीबॉडीज कहना शायद ज्यादा वो तो वैसे ही गलत है। गलत है। पहला राउंड तो आप जीत गए। मैंने अक्सर आपको सोशल मीडिया पे सुना है, आप डॉक्टरों के और जो कहना चाहिए कमर्शियल डॉक्टर्स के बड़े लत्ते लेते हैं। आप कहते हैं जनाब ये डॉक्टरों ने धंधा बनाया हुआ है, फलां चीज़ को धंधा बनाया हुआ है और इससे पैसे कमाते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा जो है वो आपकी बातें जो है वो यकीन नहीं आता कि डॉक्टर साहब कैसे बात कर रहे हैं। आप नेचर के इतना अंदर चले जाते हैं कि दुनियावी बातों पे बंदा सुन के हैरान हो परेशान हो जाता है। कई मिसालें दी जा सकती हैं कि आपने डॉक्टरों को ड्रग डीलर तक कह दिया गुस्से में आके। सर नहीं, गुस्से में आके नहीं कह दिया। बेसिकली देखना ये है कि जो किरदार डॉक्टर का है वो डॉक्टर अपने किरदार तक रहे। ठीक है। फर्ज करें कि उसको दवाई बनाने का पता नहीं, उसको पता ही नहीं कि दवाई बनती कैसे है। दवाई लिखना, दवाई को सुजेस्ट करना और दवाई की डोज वगैरह तक का जो है वो उसकी सिलेक्शन, वो तो फार्मासिस्ट का काम है, इसका काम ही नहीं। फार्मासिस्ट बेहतर जानता है कि कौन सी दवाई किस दवाई के साथ दी जा सकती है या नहीं। वो एक दो दवाइयों से ज़्यादा शायद ना लिखे, ना प्रेस्क्राइब करे, ना बेचे, लेकिन ये डॉक्टर जो है ये तो आपको एक पैड के ऊपर आप बोलें मुझे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसके बाद पेज खत्म हो गया, उसने 8-10 दवाइयाँ लिख दी। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो बच्चों के अंदर हो रहा है, वो बच्चे हमारे निमोनिया और दमा से मसाइल का शिकार हो रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह एक ही है कि जब बहुत सारे डॉक्टर्स या माएँ कैल्पोल या पैरासीटामोल और दूसरी साइड पे ब्रूफन दोनों के सिरप इकट्ठे दे रहे हैं, और वो गलत है। आप किसी फार्मासिस्ट से पूछ लें, और वो दो डिफरेंट केमिकल जब हम इधर से इनटेक करेंगे तो वो उन दोनों को इकट्ठा करने से बच्चे को नमूनिया हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर जो है उसने इस बात की तालीम हासिल की होती है, उसको इस बात पे कमान होती है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं, ये नहीं दी जा सकती। ये काम फार्मासिस्ट का नहीं है मेरी नाकस राय में। ये काम तो बहरहाल डॉक्टर को पता है, डॉक्टर ने इस बात की तालीम हासिल की हुई है। 5 साल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें चेक कर लीजिए कि उसके सिलेबस में जो है वो दवाई बनाना, दवाई को समझना या उस चीज़ों का है। उसको तो वो मेडिकल रैप आके बता रहा है कि सर ये हमारी दवाई, दूसरा कहता है हमारी दवाई, और वो उस पर लिखी जा रहा है। अगर पीछे डॉक्टर साहब मैं बहरहाल आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इख्तलाफ की जसारत करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपकी एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है कि पूरी हम सारी ज़िंदगी सुनते हैं कि शुगर का मरीज़ जो है वो आमों से दूर रहे, तो आप कहते हैं कि शुगर का इलाज ही आम में है। हाँ। सर और आपकी ये बात सुन के जो शुगर के मरीज आमों को तरसते हुए जो अगली दुनिया में चले गए हैं वो तो कब्रों में आपको। डॉक्टर साहब अपना भागते नहीं किधर? कोई भाग नहीं है। पहली असल में भाग तो डॉक्टर साहब का डेफिनेटली होगा। डॉक्टर साहब जो है ना वो मेहर हैं, अराई हैं। ओ प्याज शरीफ वाले प्याज शरीफ वाले प्याज उन्होंने किधर मैंगो समझते हो नहीं ऐसा नहीं। बात पता क्या है कि पहली बात तो ये कि जो शुगर का पेशेंट है वो तमाम वो मीठी चीज़ें खा सकता है जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर पैदा की हैं, और वो मीठी चीज़ें जो इंसान सेल्फ मेड स्वीट्स हैं वो नहीं ले सकता। एक तो ये फ़र्क आएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने उस वीडियो में उसका पूरा कंटेंट नहीं अगर किसी ने सुना तो वो ये कि वो मैंगो जो दरख्त पे पकता है जिसको टब के काम कहते हैं,
वो वाले आम की बात हुई है। तबका आम। तबका। ये वाला जो मसाले से लगा के मार्केट में आ रहा है। डॉक्टर साहब आपका मतलब है कि आम में कोई कबाहत नहीं है, आम को लगने वाले पकाने वाले मसाले में प्रॉब्लम। का इशू। अगर वो दरख्त वाला आम है, दरख्त से तोड़कर खाया गया है, चोरी करके खाया गया है, वैसे कह रहा हूँ चोरी करके, यार तुम ना खुश हो जाना, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपने वैसे ही आम खा लिया है तो आप कहते हैं उससे शुगर के मरीज को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा सर, सब उसमें फ्रक्टोज होती है। सर नहीं, वो जो टपका होता है वो, जो झपटा होता है वो नहीं। इंडिया में वहाँ पे हिम्स वाले हैं, वो खिला रहे हैं पेशेंट्स को और उनके पेशेंट तेजी से ठीक हो रहे हैं प्रैक्टिकली। यहाँ तो हम अभी डरे बैठे हैं और हमारे साथ वो एक खौफ की एक अलामत है। एक और चीज़ है कि वो जो आम हमें मार्केट में मिल रहा है, अगर उसको भी हम खाना चाहें जिसको मसाले से पकाया जा रहा है, तो आप उस आम को या कोई भी फल घर में लेकर आएँ, कोई सब्जी लेकर आएँ, जितना उसको खाद या स्प्रे लग रही हैं उनको उससे पाक करने के लिए हम उसको पानी में डिप करें और सिनामन ऑयल जो है वो दालचीनी का तेल जो है उसका 1 चम्मच जो है वो उस पानी में डाल के उसमें डिप कर छोड़ें, तो उसका मैक्सिमम असर जो है ना वो जायल हो जाएगा और आप उसको भी खाने के काबिल हो जाएगा और आपको फायदा करेगा। बाद में दालचीनी का स्वाद तो नहीं आएगा आम में? नहीं, उसमें नहीं आएगा। यार आप के खाम खा आम से घबराए हो, किसी दिन आप पल्ले से खरीद के आम खाओ, टेस्ट ही और होता है जी। ये आदत छोड़ दो। जितनी महंगाई होगी ना कोई आम बंदा खा ही नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ कि किसी मरीज ने आपको कहा जी मैं आम खा सकता हूँ, तो आपने कहा खा सकते, उसके बाद फिर उसका कभी फोन ही ना आया हो? बात ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आलू का मेरा एक वीडियो क्लिप है कि आलू का एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो 1 सिगरेट के बराबर इस वक्त इफेक्ट कर रहा है बॉडी पे। अब आलू को जितनी खाद लगाई जा रही है, फिर मेरी राई बरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। वैसे ये हमर आई बड़े सियाने हैं, आलूओं को खादों पे खादे लगाते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड पे पेस्टिसाइड ठोकते जा रहे हैं, अपने प्याज की तरफ किसी को देखने नहीं देते। सर गंडे आप नहीं खाने। डॉक्टर साहब मैंने आपके क्लिप देखा था, उसमें आप तो इंसुलिन के खिलाफ भी बोल रहे थे कि ये तो सुअर से बनी हुई है। देखिए आप गूगल पे चले जाएं, वहां देख लें, आप लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन और आप इमेजेस को क्लिक करें, आपके सामने तस्वीरें आ जाएंगी। पोर्क पिग, उसके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन उसके लिए बन रही है वहां से निकाल कर उसको भी इंसानों को लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो वहां पे फिर हम अपने दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि इलाज नहीं हो रहा, जो हम शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, बेसिकली तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि हम मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो कहता है जी मैंने इंजेक्शन लगाया या मैंने गोलियां खाई और वो मैंने अपने शुगर का लेवल जो मेरा था वो 400 पे था, तो वो 150 पे 150 पे आ गया। तो वो कहता है 400 से 150 पे आ गई। तो उसे पूछा जाए कि कितना कम हुआ, वो कहता है जी मेरी 250 कम हो गई। तो मैं उससे पूछता हूँ वो जो 250 कम हुई वो आपके खून में से कम हुई, वो गई कहाँ पे? आपने किसी को व्हाट्सएप कर दी, ब्लूटूथ कर दी, विकी साहब को कुछ शेयर रेट तो नहीं कर दी ना, कहाँ गई? आपके पास डायबिटीज का कोई मरीज आता है, डायबिटिक कोई भी बंदा आता है, आप कैसे ट्रीट करेंगे? फीकी चाय दे देंगे। हाँ फीकी चाय तो डॉक्टर भी कहते हैं ना, फीकी चाय तो डॉक्टर भी देते हैं ना। उसके पैंक्रियास का, उसके सिस्टम का, उसकी खराबियों का आप जाके वहां से उसकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर सिस्टम है अल्लाह ने जो रखा है उसको आप अपग्रेड करें और नेचर और फितरत के मुताबिक करें, तो वो चीज़ खराब जो है, आपका पैंक्रियास खराब है, उसमें इंसुलिन या बीटा सेल्स का इशू है या अल्फा सेल्स। तो डॉक्टर साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी बातें डॉक्टर्स भी तो देखते हैं ना, लेकिन उनके पास रेमेडी ठीक करने की नहीं, वो कहते हैं ये ठीक तो हो ही नहीं सकती। आप क्या मैं आपसे रेमेडी ही पूछना चाहता हूं। रेमेडी ये है कि नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है उसके अंदर उसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे, तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी 3 किस्में हैं, ये 2 नहीं है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। आम रूटीन में अगर कोई ले मैन इसको जानना चाहता है तो वो ये होगा कि एक वो मरीज आपको मिलेगा जिसके सिर्फ ब्लड में शुगर आ रही, दूसरा वो मिलेगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, और तीसरा वो मिलेगा जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। अब ये 3 किस्म के लोग पब्लिक में लोगों में पाए जाएंगे, पेशेंट्स में। इनमें एक्चुअल डायबिटिक पेशेंट वो है जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, वो असल हकीकी शुगर का पेशेंट है, मरीज है। जो बाकी जिसके ब्लड में आ रही है या खून और पेशाब दोनों में आ रही है, वो प्योर, वो जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है। अच्छा, आप इफेक्ट हो रहा है उसका, ट्रीट करेंगे? मान लिया आपकी बात को मान लिया, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सर दवाई तो उसकी हम पेशेंट को देखेंगे, उसकी कंडीशन, उसकी रिपोर्ट्स और उसकी हिस्ट्री और कई सारी चीजों को देखते हुए, नेचुरोपैथिक जो है वो कोई दवाई फिक्स नहीं है, उसके अंदर मरीज के मुताबिक उसकी दवाई बनाई जाती है। आप एलोपैथिक दवाइयों में किसी एक दवाई का नाम आपने बताना है मुझे
कि ये दवाई दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती है, तो मैं सर आपको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। नहीं तो जो दवाइयां हैं वो क्या करती हैं, बिगाड़ पैदा कर रही हैं। मैनेजमेंट कर रही हैं, डंग टपाव कर रही हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रही, मैनेजमेंट हो रहा है। नहीं, Manage कई दवाइयां डंग टपाने के लिए होती हैं, आर्जी इलाज होता है। कई दवाइयां जो है वो मुस्तकिल इलाज करती हैं, और डॉक्टर्स को इस बात का इदराक होता है कि ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ ये मुस्तकिल इलाज है, और डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि ये एक आर्जी इलाज है, आपको कंटिन्यूसली ये एहतियात करनी पड़ेगी। इसके चेक बाद करें ना, अगले 1 साल में आप मुझे किसी एक दवाई का नाम बता दें जो किसी भी बीमारी का इलाज कर। डॉक्टर साहब ऐसे तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जी दर्द जो है, जो इंसान की चीखें निकलवा देती है, तो दर्द भी किसी मर्ज का नाम नहीं है, दर्द भी महसूसात का नाम है। ब्रेन जो है वो मैसेज देता है, ठीक है, ये ऐसा ही है ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो मुतासरा हिस्से तक जाते हैं, न्यूरॉन्स वापस जाते हैं, और वो दर्द होती है इंसान को, और दर्द को दबाया जा सकता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हम इस दर्द का इलाज नहीं कर रहे, वो खुद ये कहते हैं। फिर पेन किलर इलाज है? नहीं है। दुनिया का मैंने कोई डॉक्टर नहीं आज तक देखा या सुना, क्वालिफाइड डॉक्टर जो ये कहता हो कि मैं आपको दर्द की दवाई दे रहा हूँ, यही आपके मर्ज का इलाज है। कोई नहीं, वो कहता है कि मैं आपको एक चीज मैं सॉरी डॉक्टर्स के हक में बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ भी कई बातों में हूँ, मैं दोनों तरफ खेलता हूँ। मुझे आप अली मीन गंडापुर भी कह सकते हैं, लेकिन गंडापुर तो तुझे आया हो, अली मीन मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो हम आपको दर्द हो रही है उसको सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं आर्जी तौर पे, ये आपके मर्ज का इलाज नहीं है। मर्ज के इलाज के लिए वो अलग दवाइयां लिख रहे हैं। अच्छा देखें, पित्ते का दर्द जो होता है, जिसमें पित्ते में जिसको स्टोन कहा जाता है, हालांकि वो स्टोन नहीं होती, पानी सुफरा बाइल जम गया होता है, उसको बाइल पिगमेंट कहा जाता है, बाइल पिगमेंटेशंस कहा जाता है। अब उस दर्द के लिए डॉक्टर जो है वो सूसीगान तक मैंने देखा है कि वो इंजेक्शन लगाते हुए मरीजों को पेन किलर के लिए। लेकिन मैं एज ए नेचुरोपैथिक आपको स्लज होती है, जो स्लज होती है उसको वो लोग मेल्ट करते हैं, पिघला के उसको खत्म कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्टोन पे जब वो नहीं होता रिजॉल्व तभी उसकी सर्जरी होती है। लेकिन हमारी डॉक्टर सुहाना सहल को ये भी पता है कि स्टोन क्या होता है, स्लज क्या होता है। मुझे ऐसा हुआ था, इन्होंने एक मरीज से स्टोन निकले ने अंगूठी च पवा लिया। नहीं, मुझे ऐसा हुआ था जब इसके गुर्दे से उन्होंने पत्थर निकाला है तो ये ठीक नहीं हुई दर्द इसकी, इसने गुस्से में आके वही पत्थर डॉक्टर को मारा। 10 डॉक्टर्स ने कहा था स्टोन है, एक ने कहा था ये स्लज है, एक ने कहा था नीलम। महरवी साहब की चौंका देने वाली बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। डॉक्टर साहब अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, ये बताएं डॉक्टर साहब, जो लोग बदहजमी का शिकार हैं, रात भर जागते रहते हैं, वो उनको क्या करना चाहिए? कोई एक नुस्खा बताओ। हमें क्या करना चाहिए? अदरक ले लिया जाए अपने ये हाथ के अंगूठे का एक पोर साइज अदरक का टुकड़ा। अच्छा ये अदरक जो है ना वो तेजाब से धुला हुआ ना हो, दूसरा वाला हो। अगर घर लाके पानी सब इतनी सख्त पाबंदियां कैसे पता करें कि ये तेजाब से धुला हुआ जो है? बिल्कुल विकी साहब की तरह गोरा चिट्टा होएगा ना, वो तेजाब ना तो ले आएगा। जो मैला के चला होगा, जो मैला के चला होगा वो धुला हुआ नहीं होगा। सर अभी आपने क्या बताया कि अंगूठे की पोर जितना, तो मेरे ताया जी तो अंगूठा ही नहीं गा, वो तो घाले ओदे च आ गया कुतरे। काज नहीं सी ऐसे ही दस ਇਹਦੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਈ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਈ ਨੇ ਇੰਜ बस वो आ गया समझो सर दूजे अद्धा अंगूठा ते है ना ਉਹ ਸਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो फिर ताया इलाज नहीं कराना चाह रहे वो नींद का इलाज बताओ। उसका ये था कि आपने एक टुकड़ा अदरक का लेना है, ठीक है, और उसके साथ आपने जीरा सफेद लेना है आधा चम्मच चाय वाला, और 2 से 3 टहनियां सब्ज पुदीने की पत्तों समेत। ये तीनों चीजें लेकर आप उसको 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के उसको बॉईल करें। जब वो आधा गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें, उसको छान लें, शहद डाल लें, गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें, और उसको नीम गर्म जो है वो हमें पीना चाहिए। और ये हमारे गैस, तेजाबियत, एसिडिटी और खुराक सही हजम नहीं होती और पेट निकलता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। डॉक्टर इससे फिर नींद आ जाएगी? जाहिर है जब तबीयत ठीक होगी तो नींद भी बेहतर हो जाएगी ऑब्वियसली। भाई हमें कोई मसला ही नहीं है, हमें फिर भी नींद नहीं आती, बताएं। और तानू मैं दसा मेरे ताए का भी कोई मसला नहीं है, ओदे अंगूठे ही नहीं, ताया भी नहीं है मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मैदे और मैदे का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए बहुत बड़ा दुश्मन है ये उसका। आज हम मैदे के ऊपर हैं, जो कि मैदे का और हमारी पूरी बॉडी के अंदर बेशुमार बीमारियों का जो है वो सबब बना हुआ है। आप देख लें, सुबह उठते हैं तो नान मैदे के, डबल रोटी मैदे की, पूड़ियां मैदे की, और आप ये अंदाजा कर लीजिए,
अदनान विकी सब कर क्या कहना मैं कहता मतलब मेरा आपा पे गलत चीज़ आने ला एक जुमला जो है वो उमानुल्लाह साहब का जो है ना वो आज तक याद है कि एक थिएटर में वो उन्होंने एक जुमला बोला था, आपके इल्म में होगा, हाँ जी। कि उन्होंने कहा था कि ये नान फलां बहुत खाता है, तो उन्होंने उहदे ते जुगत करके तो उन्होंने क्या सी कि ये फिर सवेरे बैठा हुंदा उत्थे टॉयलेट च ते कह रहा हुंदा या अल्लाह या नान कढ़ लै या जान कढ़ लै। तो अब नान खा के तो फिर जान ही निकल रही है ना, और क्यों ना, बीमारियां वहां से आ रही। तो मैदा सर बैनन एक मुल्क है अफ्रीका के कंट्री का, मैं उसको विजिट जी करके जी आया हूं उस आलू एरिया में। बैनन के नाम से। नहीं, बैनन एक मुल्क है, वहां पे हार्ट अटैक इतनी स्पीडली हो रहा था अच्छा कि अगर कोई लोग 10 मिनट के लिए कहीं बैठे हैं 2-3 तो उनमें से एक आध को हार्ट अटैक हो जाता था उसमें। और वहां ये पोजीशन बनी कि लोग बैठे, थिंक टैंक बैठे, उन्होंने रिसर्च की कि वजह क्या है। उन्होंने कहा जी मैदा जो है इसको यहाँ से मैदे को अपनी लाइफ से निकालें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैदे की बनने वाली चीज़ों के ऊपर लिख दें कि ये मुजरे सेहत है, ये फलां करता है। उन्होंने कहा जहाँ से मैदे की प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ से मैदे की चीज़ें बनती हैं उन सारों को बैन कर दें। अफ्रीकी मुल्क में बैन हुए हैं कुलचे लगाने वाले, हाँ जी। फिर वो थिएटर में आए हैं, फिर वो स्टेज की दुनिया, फिर लाहौर आए हैं, हाँ जी, फिर हाँ टीवी पे आए हाँ हैं। जी। पर अच्छा डॉक्टर साहब आपको आज ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਫਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ क्या तुम पर्सनल क्यों हो जाते हो? नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ कर रहे हो मतलब उतना नहीं तो अच्छा डॉक्टर साहब आपको अफ्रीका के किसी मुल्क के सदर ने भी बुलाया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलाज करो, वो क्या मामला था? नहीं सर, इलाज करो के लिए नहीं बुलाया था वो, उनके प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई थी कि प्रेसिडेंट जो हमारे वो आपको बुलाना चाह रहे हैं। किस मुल्क का सदर था? सर गिनी बिसाओ। अच्छा गिनी बिसाओ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं कि हमारे जो हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे इनको हम किस तरह से देखेंगे। और मुझे फिर उन्होंने प्रॉपर एक लेटर भेजा और मैं एज अ स्टेट गेस्ट था वहाँ पे, और मैंने उनके बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट किए, उनकी जो कैबिनेट डिवीज़न थी उनके इजलास में भी मैंने वहाँ पे स्पीच की, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी सारी मुलाकातें और बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स के साथ। अब मैं एज अ एडवाइज़र उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहा हूँ कि आपके इस मुल्क में इसके हेल्थ को, अल्लाह का जो निज़ाम सेहत है ना, अल्लाह का जो निज़ाम सेहत है कुरान के अंदर, अगर हम उस निज़ाम सेहत के ऊपर प्रैक्टिकली अमल कर लें तो सर अब एक साल में पाकिस्तान हो तो आपका 70 to 80% आपका जो हेल्थ बजट है वो आपका एक साल में विल बी रिड्यूस्ड। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, फर्ज करें कोई मरीज आकर कहता है आपके इलाज से मुझे आराम नहीं आया, मेरे पैसे वापस करेंगे, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगे आराम वाला इलाज तो अभी शुरू करना है, ये तो टेस्ट इलाज था। ऑप्शन नंबर 2 पहचानने से इनकार कर देंगे कि तू है कौन, मैं तो 20 साल बाद अमेरिका, तू कल आया। तो मरीज कहेगा डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3 नया बिल निकाल कर कहेंगे अभी तो आपके जिम्मे इलाज के बकाया जात हैं। ऑप्शन नंबर 4 या फिर ये कहेंगे पैसों की वापसी किस्तों पर होगी, वो भी 10 रुपए माहाना। देखें, जब आप उसकी नेचर और फितरत के उसको करीब लाएं और वो पेशेंट आप दवाई खुराक और प्रेस पे तवज्जो दे फिर भी तो वो ठीक नहीं हुआ। डेफिनेटली ठीक होगा, कैसे नहीं होगा। डॉक्टर साहब इतने कोई लाश नहीं पई, हसन वाला शो है। एक अद्धी गल कोई इंज दी करो, अल्लाह दी कसम उदों तो बह बह के नींद सर तुसी जदों दा मैं आके बैठा तुसी उदों दे बोल ही नहीं रहे ना हिल रहे हो, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ था। सर हंसने खेलने का शो है, शजर ने कहा लाश नहीं पड़ी। सर 4 ऑप्शन मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिव्यू करूंगा और बगैर किसी पैसे के उसका इलाज करूंगा। वाह वाह वाह, इन्नी गल जी अल्लाह की। वो देखे मुफ्त दे चक्कर से जाग पे यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। तुझे इजहार मोहब्बत से अगर नफरत थी, तुझे इजहार मोहब्बत से अगर नफरत थी, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता। वाह, मेरे होंठ ही एडे बड़े ने हिलते रहते। जी तो हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। खूबसूरती से धोखा ना खाए इब्ने आदम, खूबसूरती से धोखा ना खाए इब्ने आदम, खूबसूरती से धोखा ना खाए इब्ने आदम, तलवार कितनी भी खूबसूरत हो मांगती तो खून ही है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात।
जबरदस्त। जब आपने दोनों हाथों से माइक पकड़ा था ना तो मुझे पता चल गया था कि जंगो जदल से भरपूर तलवार नेजा कैसा शेर ही पढ़ेंगी आप। माफ कीजिएगा इकरा बहन, शेर कुछ इस तरह होना चाहिए था कि खूबसूरती से धोखा ना खाना है इब्ने आदम, खुद वो वेली है और फोन उसका बिजी है। विक्की साहब को कमर में पड़ा गरम गरम चिमटा, भाभी ने मारा। शेर है जिस नाल तशरीह भी करदा यार जरूरी है ना, एडा तू जॉन एलिया दा मामा। अच्छा फिर की होया? विक्की साहब को पड़ा गरम गरम चिमटा। भाभी से मैं बैठा हुआ था 12:30 बजे के करीब, वो चूल्हे के पास आई, उसने चिमटा उठाया, मारा और मैंने कहा विक्की भाई को पड़ा गरम गरम चिमटा। आगे कर लिया आपने कौम से बेटा, तेन तेरा क्यों देता मैं। अब बनाओ। पता नहीं चिमटा ही ठंडा हो गया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल है और मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहती हूँ। लतीफ़ा बाजीरा। एक आदमी नाई के पास जाता है, उससे कहते हैं कि मेरे बाल छोटे कर दे। नाई कहता है कितने छोटे करूँ? कहता है इतने छोटे कर दे जितने बीवी के हाथ में ना आए। किसको आप इनडायरेक्टली सुना रहे हैं? विक्की साहब को कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? अब ये मेरे तो बाल भरे पे ने देखो। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਂਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਤੇ। ਨਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਨਾ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसम अब्बास है। मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहूँगा। रब्बा विछड़ जावे कदी यार तेरा, पता लग जे विछोड़ा की तेनू कहना पे जे दुनिया नू, माही बाज नहीं लगदा जी। तेनू वास्ता अपने सजना दा, वे दस इश्क दा दारू की मेरा यार मिला नित मार मुका, मैं इस दुनिया तो लेना की। आपने कहीं से सीखा हुआ है? अब्बू सिखाते हैं मुझे मेरे। अच्छा जी जी, जबरदस्त आवाज है जी आपकी। थैंक यू जी। जी तो अब बारी है चिल्टन प्योर के ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सी खाने वाली चीज है जिसके नाम के आखिरी 5 हरूफ काट दिए जाएं तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? कोई हिंट तो दे दे। हिंट ये है कि वो खाने वाली चीज जो है वो बहुत मीठी होती है। नहीं वो तो होती है मीठी, लेकिन बॉडी पार्ट का तो बताइए। आपको कैसे पता था? वो तो होती है मीठी। चले चले, कौन से अपर होता है, लोअर में होता है, कहाँ नहीं कौन से नहीं body नहीं, ये तो part फिर है? सारा पता चल गया आपको। ये बताएं कि चले हिंट दे दें, मिठाई है। लो जी। गुलाब जामुन। हाँ वैसे हमारा जवाब वैसे कुछ और था, सवाल कुछ और था, लेकिन आपका जवाब भी दुरुस्त है और बिल्कुल उस पर पूरा उतरता है जो हमने शर्त बताई है। मिठाई है, 5 हरफ भी काट दिए। और बता दें, जरा वजाहत कर दें, जिस्म का हिस्सा कौन सा बचता है? गला सर। गला बचता है। आखिरी 5 हरूफ मिटा दिए जाए। लेकिन हमारा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो अब हम बचा के रखेंगे अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? नदीम हाशमी। चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आज के विनर हैं नदीम हाशमी साहब। इनके लिए बहुत सारी तालियां। आपके साथ आपकी वाइफ बैठी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर चलें, फिर मिजाज आशनाई का खेल, वो भी शायद आप जीत जाएं। ठीक है, तो आपको बाय जरा थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं कि आपके शौहर नामदार जो हैं वो बहस करते हैं आपके साथ टीवी चैनल वगैरह पे चेंज करने में?
उसको उनको इतना ज्यादा शौक नहीं है, समझ लें कि वो एक बोरिंग पर्सन है। जवाब ये भी दे सकती थी कि वो घर आते ही कुछ नहीं और देखते, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, झूठ भी नहीं बोलती आप। प्लेजेंट भी आप ही हैं, झूठे भी वही हैं और बोरिंग भी वही हैं। ठीक है। उनके मोबाइल के इस्तेमाल पे एतराज करती हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तीसरा ये है कि मोबाइल उनका चेक करती रहती हैं वक्तन फवक्तन, नजर रखती हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो कौन सा खाना जो आप बनाती है वो कहते चोकला मैं नहीं खाना? तोरियां। मैम, घर में खाना कौन बनाता है और मुंह कौन बनाता है? खाना भी मैं ही बनाती हूँ और मुंह भी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का पसंद नहीं आता। अच्छा, ये बताएं कि आपके हस्बैंड को आपकी शादी की सालगिरह याद रहती है? बिल्कुल नहीं। आपकी? सो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलें जी, बुलाएं जरा उन्हें। थैंक यू। जरा हौसले से बैठे, आपके कदम तो लड़खड़ाने लग गए। सर दिस इज यूनिवर्सल रियलिटी सर। बीवियों के सामने बड़े बड़े लोगों के कदम डगमगाते हैं सर, मेरे आप बड़े लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं जी कि टीवी चैनल चेंज करने पे बहस मुबाहिसा होता है? नहीं होता? कभी नहीं मेरे। अच्छा, आप भाभी कहती हैं कि आप बहुत बागो बहार, बहुत पुरमिजाज शख्सियत है। जी जी। ये ठीक बात है? नहीं सर, इतना तो ज्यादा नहीं हो। बहुत अच्छे। सड़िया लो, सड़िया लो। वैसे उन्होंने जरा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा जी, आपके मोबाइल के बेजा इस्तेमाल पर एतराज करती हैं बेगम साहबा? हाँ, यस करती हैं, जबरदस्त। ये भी ठीक। अच्छा बेगम साहबा, आपका मोबाइल चेक वेक भी करती रहती हैं? नेवर, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, आपको आपके दोस्तों से मिलने मिलाने पे, मुलाकातों पे, वक्त स्पेंड करने पे आपकी वाइफ एतराज करती है? नहीं, कभी नहीं। सर, घर में हंडिया कौन बनाता है और मुंह कौन बनाता है? हंडिया ये हमेशा यही बनाती है और मुंह हमेशा मैं ही बनाता हूँ। ये गलत हो गया। अच्छा, कौन सा खाना है जिसको आप देखते कहते चोकला मेरे को मैं नहीं खाना? बस जो टेस्टलेस हो, या जिसमें कोई टेस्ट ना हो। इस वो तरह कौन सी डिश है जो आपको पसंद नहीं आती? अच्छा, मुझे वो शिमला मिर्च पसंद नहीं है। तो तोरियां बहुत पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा, में चक्कर। शादी की सालगिरह याद रहती है या इनकी सालगिरह? मुझे इनकी सालगिरह याद रहती है। और शादी की? शादी की वो कभी कभी भूल जाती है। हाँ, ये भी ठीक है। चलो, मेरा ख्याल है कि 85% जवाबात दुरुस्त है। ठीक है ना? जी जी जी। ठीक है ना? सर, वो एक ही 85% जितना था जो नहीं आया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम पारो है। पारो? जी। आपका असल नाम क्या है? असल नाम राबिया, लेकिन मुझे सारे पारो ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, डॉक्टर जमील साहब से मेरा एक सवाल है कि अगर हम किसी लड़की को अपने जैसा सूट पहना हुआ देख लें और हमें जो डिप्रेशन हो जाता है, उसका कोई इलाज है आपके पास? डिप्रेशन हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास इलाज तो नहीं है, वैसा सूट है। वैसा सूट तो हर बंदे के पास होता है, हौसला नहीं होता। हाँ, स्पेशली लड़कियों के पास नहीं होता हौसला। ख़वातीन के वाले से देखिए, बात ये है कि हमें ये देखना या सीखना है कि जो सुन्नत तरीका पहले वो क्या है। ख़वातीन को आप जितने मर्जी कपड़े ले दें, जो मर्जी कर लें, ये और इससे ज़्यादा कपड़े बना सकती हैं, सिर्फ एक काम कर लें, ये आटा ताज़ा क्यों नहीं गूंथती? ये फ्रिज के अंदर रखकर खाने और आटे गूंद गूंद कर वहाँ पे से जो वहाँ से बैक्टीरिया ले रहे हैं, वहाँ से जो मसाइल ले रहे हैं, ये कब हम अपने आप को ठीक करेंगे? ये ताज़ा बनाएं, ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं, खुद भी खाएं, फैमिली बच्चों को भी खिलाएं। फ्रिज के अंदर आप एक सर गौर कीजिएगा कि फ्रिज में कितनी चीज़ें हैं जो हम उसको वहाँ पे सेव कर रहे हैं, बिल्कुल, और कितने पैसे उसकी बिजली पे खर्च हो रहे हैं, क्या उतने की चीज़ें हमारी उसमें पड़ी हैं? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जी, तो अब बारी है सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी गेम की। चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा गेम के विनर को। तो गेम में कौन कौन हिस्सा ले रहा है? 2 पार्टिसिपेंट चाहिए हमें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं जिसका नाम लूँगा, जिसने वो चीज़ पहले उठा ली, वो चीज़ उसकी हो जाएगी, और फिर जिसकी ज़्यादा तादाद हो जाएगी चीज़ों की, वो जीत जाएगी। और स्पेशल मैं चीज़ आपके लिए ये लेकर आया हूँ, गोरमे की ज़ीरा कोला। तो इसको भी आपने उठाना है।
ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और एक चीज, ये प्याज शरीफ ये यहाँ पड़ा हुआ है, बल्कि इसको सेंटर में रखते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये माइक मुझे दे दीजिए। आपका नाम पारो है और आपका नाम फातिमा। फातिमा। फातिमा और पारो में मुकाबला होने के लिए जा रहा है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टमाटर, लीमू, अखरोट उठा लिया आपने, आलू, अखरोट, आप करीब था ना ये। ओए होए हो पारो आप खाली हाथ जाएंगी गारो। गारो। देखो पारो, माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। रिंग, टेप, बोतल पानी की, मार्कर, हाँ बराबर हो गए, हरी मिर्च, धागा, गोरमे कोला, प्याज। नहीं विकी साहब, प्याज और गोरमे कोला में आपने गैप दिया ही नहीं। चलो प्याज, अल्लाह। 1 2 3 और ये 4। एक, वो जीत गई। ना गिनू। पारो के लिए बहुत सारी तालियां जी। अब गिफ्ट टाइम पर लेंगे। चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आज की विनर है पारो। इनके लिए जी भर के तालियां मारो। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज का एक छोटा सा सवाल ये है कि नाज़रीन, जब आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन की कुल आबादी 17 करोड़ के लगभग है, तो फिर सोशल मीडिया पर यह तादाद 22 करोड़ तक कैसे जा पहुंचती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें और इसी गिनती में लगे रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।